Hello बच्चों, let's read the question. Question says there are three bags B1, B2 and B3. The bag B1 contains 5 red and 5 green balls. B2 contains 3 red and 5 green balls. B3 contains 5 red and 3 green balls. Bags B1, B2, B3 have probabilities 3 by 10, 3 by 10, 4 by 10 respectively of being chosen. A bag is selected at random and a ball is chosen at random from the bag. Then which of the option is are correct? A option, first option is probability that the selected bag is B3 and green is equal to 3 by 10. Second, probability that the chosen ball is green equals to 39 upon 80. Third option is probability that chosen ball is green given that selected bag is B3 is 3 by 8. Fourth option is probability that selected bag is B3 given that chosen ball is green equals 5 by 30. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसका फॉर्मूला हमारा क्या आता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और इसको हम क्या कर देंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड कर देंगे, अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। सेकंड हम यहाँ पर यूज करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कहते हैं यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज बीन अकर्ड इज इक्वल टू, ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और अपॉन में क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये हमारी होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज बीन अकर्ड। ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर जो गिवन है वो क्या है? गिवन दैट जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग वन की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इज इक्वल टू हमारे पास 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 ये भी कितनी है? 3/10 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 ये किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 हमारे पास 4/10 है। थर्ड बैग की प्रोबेबिलिटी B1 की 3/10, B2 की भी 3/10 और B3 की भी कितनी है? 4। B3 की हमारे पास 4/10। सो नाउ फर्स्ट यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हमें ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, यानी कि वो बैग B1 से B2 से जहाँ से भी ली जा रही है, सेलेक्ट की जा रही है। सो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, जब हम किससे इसको सेलेक्ट करें? बैग 1 से हम इसको सेलेक्ट करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन वन व्हेन इज सेलेक्टेड फ्रॉम बैग B1। B1 के अंदर टोटल बॉल कितनी है? 5 रेड है, 5 ग्रीन है, तो टोटल बॉल कितनी हुई हमारे पास? 10। तो ये आ जाएगी 5 अपॉन फेवरेबल अपॉन टोटल, दैट इज 5 अपॉन 10। तो ये कितना आया? ये आ गया हमारे पास, दैट इज 1/2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन वन व्हेन इज सेलेक्टेड फ्रॉम बैग B2। अगर हम बैग B2 से सेलेक्ट करें, बैग B2 के अंदर ग्रीन बॉल कितनी है? 3 रेड है और 5 ग्रीन है, तो टोटल कितनी हुई? 8 बॉल। तो फेवरेबल कितने आ जाएंगे? 5, और टोटल कितने हैं? 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, जब हम इसको किससे सेलेक्ट करें? बैग B3 से सेलेक्ट करें, यानी कि B3 से, यानी कि B3 के अंदर जो ग्रीन बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? फेवरेबल अपॉन टोटल कितनी है? 5 रेड है, 3 ग्रीन है, तो 3/8। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन वैन इज गिवन दैट वैन हम क्या करें? बैग B3 को सेलेक्ट करें, सॉरी यहाँ पर आएगा हमारा बैग B3, तो ये कितनी आ जाएगी? 3/8 आ जाएगी। नाउ फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है? अब हम फर्स्ट पार्ट को चेक करेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड बैग इज B3 एंड चूजन बॉल इज ग्रीन इक्वल्स 3/8। यानी कि सिलेक्टेड बैग हमारा क्या है? B3 है, और चूजन बॉल हमारी क्या है? ग्रीन है, और वो किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी हमारी 3/10 के इक्वल है। तो यहाँ पर हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है?
प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन G। सो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल मैंने सिलेक्टेड फ्रॉम बैग B3 यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग B3 बैग थर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितनी गिवन है हमारी, ये कितनी फाइंड आउट की हमने 3/8, और इनटू में बैग B3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/10 है, तो इसको हम 4 2 जा 8, तो ये कितना जाएगा 3/20। तो इसका आंसर हमारा कितना आया 3/20, और यहाँ पर गिवन क्या है 3/10 गिवन है, तो ये तो ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट आ गया। नाउ सेकंड पार्ट के अंदर वो क्या कह रहा है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल फाइंड आउट करनी है, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ग्रीन बॉल की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल क्या आ जाएगी, जब हम क्या करें इसको बैग B1, यानी कि जब हमने बैग B1 सेलेक्ट करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग B1 यानी कि B1 को सेलेक्ट करा, फिर उसके अंदर जो ग्रीन बॉल है वो आ जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे बैग B2 को सेलेक्ट करेंगे यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी, और इसके अंदर जो ग्रीन बॉल है उनको सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। फिर बैग हम क्या करेंगे बैग B3 को सेलेक्ट करेंगे, और जो भी ग्रीन बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे बैग B3 के अंदर। सो नाउ ये हमारा कितने किसके इक्वल गिवन है 3/10, और इनटू में ये कितनी है फाइंड आउट कितनी हमने 5/10, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 दैट इज प्रोबेबिलिटी बैग B2 ये कितनी है 3/10 है ये भी, और ये कितना है 5/8, प्लस 4/10 और इनटू में 3/8। तो यहाँ से हमारा 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 3/20, और प्लस ये आ जाएगा 15/80, और प्लस ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 3/20। तो इसका एल्सियम हमारा कितना जाएगा 80, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा 24 जा 80, तो 4 3 जा 12 प्लस 15 प्लस 4 3 जा यहाँ पर भी कितना आएगा हमारा 12, तो ये कितना जाएगा 12 प्लस 12 24, और 24 प्लस 15 दैट इज ये आ जाएगा 39/80 आ जाएगा। 39/80। नाउ थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी कि प्रोबेबिलिटी चूजन बॉल इज ग्रीन एंड सेलेक्टेड बैग B3, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पर किसकी फाइंड आउट करनी है ग्रीन बॉल की फाइंड आउट करनी है, जब बैग हम कौन सा सेलेक्ट करें थर्ड बैग, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ G/B3 यानी कि इसकी कंडीशन है प्रोबेबिलिटी, और ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, कितनी आई थी हमारी, ये आई थी हमारी 3/8, विच इज 3/8। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट फाइंड आउट करना है हमें प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड बैग इज B3 एंड चूजन बॉल इज गिवन दैट चूजन बॉल इज ग्रीन, यानी कि सेलेक्टेड बैग हमारा क्या है B3 है, यानी कि फोर्थ में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड बैग इज B3 गिवन दैट चूजन बॉल इज ग्रीन। तो ये क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन G और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन G, B3 इंटरसेक्शन G ये कितनी फाइंड आउट की थी हमने 3/20, तो यहाँ पर इसको पुट कर देंगे 3/20, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल अभी नहीं फाइंड आउट किए 39/80, तो यहाँ पर आ जाएगा 39/80, तो ये किसके इक्वल आएगा 3 × 80 और अपॉन में 20 × 39, तो 13 3 जा 39, और इसको डिवाइड करेंगे 24 जा 80, 24 जा 80 आ गया, तो हमारे पास ये क्या आया 4/13 आ गया इसका आंसर 4/13। तो ऑप्शन हमारे कौन कौन से करेक्ट होंगे, यहाँ पर हमें टोटल करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करने हैं, तो फर्स्ट का हमारा आंसर कितना आया था 3/20, यहाँ पर कितना गिवन है 3/10 गिवन है, तो ये तो ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया।
फिर सेकंड पार्ट का हमारा कितना आया था 39/80, ये भी 39/80 है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ये 3/8 आया था, ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। और फोर्थ पार्ट के अंदर ये 5/13 गिवन है, लेकिन आंसर हमारा कितना आया है 4/13, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन हमारे कौन कौन से करेक्ट हुए, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 आर द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।